हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग के साथ में प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की थी। अब उसी के साथ मैं पेम्पलम टॉप बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये पेम्पलम टॉप का जो फैब्रिक है उसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ पर देखिए ये 2 फोल्ड है और नीचे वाले 2 फोल्ड में है फैब्रिक। इस तरीके से ये 4 फोल्ड में हो गया है और इसे मैं 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। यहाँ से अगर फैब्रिक थोड़ा तिरछा है तो पहले हम वहाँ पे स्केल से सीधी लाइन बना लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक जो है वो सीधा हो जाए। अब इसके बाद में हम मार्किंग करेंगे। तो लेंथ मुझे तैयार चाहिए 14 इंच प्लस 1 इंच करके मैं रखूँगी, तो 15 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। टोटल लेंथ 19 से 20 इंच में रखने वाली हूँ। यहाँ से अब मैं एक लाइन खींच लूँगी और अब यहाँ पर ऊपर 5.5 इंच पर मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। 6 इंच पर मैं आर्म होल रखने वाली हूँ और फिर यहाँ पर देखिए 26 इंच है चेस्ट, तो उसका चौथा भाग 6.5 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे लूजिंग के लिए, तो 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन ले लूँगी। इसके बाद में कमर के साइड में देखिए जो चौथा भाग आएगा वो आएगा 6 इंच, हाफ इंच लूजिंग ऐड करूँगी और यहाँ पर निशान लगा लूँगी। आप चाहे तो चेस्ट के बराबर भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर हाफ इंच कम ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से हाफ इंच शोल्डर डाउन करूँगी और फिर उसके बाद में सेंटर ले लूँगी आर्म होल का और फिर यहाँ पर मैं शेप दे दूँगी आर्म होल का। अब यहाँ पे 2.25 इंच पर नेक विड्थ लूँगी, 4 इंच लंबाई लूँगी नेक की और यहाँ पर फ्रंट नेक में 4 इंच लंबा रखने वाली हूँ और यहाँ इसका गोल्ड शेप दे दूँगी। हाफ इंच जो शोल्डर डाउन किया था उसे हम मिला लेंगे नेक विड्थ से और उसके बाद में पूरी मैं कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए बिल्कुल हल्का सा शेप दे दूँगी अंदर की तरफ से। पहले मैं यहाँ पर नेक की तरफ में नॉच लगा लूँगी और इसके बाद में एक पार्ट लेके फ्रंट आर्म होल के लिए हल्का सा हम कट कर लेंगे, क्योंकि स्लीवलेस रहेगा तो इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे कट नहीं करूँगी। बैक नेक का निशान लगाएंगे, 2.25 पे नेक विड्थ का निशान लगाएंगे और 3 इंच की लंबाई में रखने वाली हूँ नेक की, ज़्यादा डीप में नहीं रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसे भी राउंड शेप दे दूँगी। अब यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप देने के बाद में नीचे से मैं कट लगाने वाली हूँ, जहाँ पर कि मैं हुक भी लगाऊंगी ताकि पहनने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं जो बैक नेक है उसे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से और सेम तरीके से फ्रंट नेक भी मैंने राउंड शेप में ही रखा है, उसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों जो पार्ट है हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें पेम्पलम टॉप में नीचे घेर के साइड जो पट्टी लगानी होती है उसके लिए हमें फैब्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है यही मैं लेने वाली हूँ और इसी में चुन्नट लगा के मैं इसे जोड़ूंगी। तो यहाँ पर आपको जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए है टॉप की हमने निकाल ली है 14 इंच तैयार, और नीचे आपको जितना भी लंबा चाहिए है उसमें 1 इंच जोड़कर ही आप इसे भी लीजिएगा। तो यहाँ पर जो फैब्रिक मेरे पास बचा है उसकी चौड़ाई लगभग 8-8.5 इंच है, मैं इतना पूरा ही ले लूँगी। तो ये लगभग 20 इंच तैयार मेरा जो टॉप है वो बन जाएगा। तो आपको जितना भी तैयार चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आप लीजिएगा। और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर देखिए 7 इंच पर मेरा फिटिंग का निशान लगा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगी मैं तो हो जाएगा 28 इंच। तो यहाँ पर 28 इंच जो फैब्रिक है उसका डबल मुझे लेना होगा। तो इस तरीके से हम जो है फैब्रिक लेंगे, यानी जितना भी पूरा हमारा राउंड आएगा कमर का उसको डबल करके लेना है। तो जैसे 28 आ रहा है तो 28 का डबल हम लेंगे तो हो जाएगा 56 इंच। अब यहाँ पर देखिए बैक नेक मैंने ले लिया है, सेंटर पर मैंने निशान लगाया है। एक इस तरह से पट्टी लूँगी और पट्टी लगाने के बाद में सेंटर से सेंटर मिलाकर हमें रखना है इस तरीके से और उसके बाद में हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग जो हम करेंगे तो 1 फुट की दूरी से हमें स्टिच करना है इस तरीके से, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप बनाते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। जो बीच में से हमने गैप छोड़ा है वहाँ से हम इसे कट करेंगे इस तरह से। सीधे वाले साइड में फैब्रिक रख के ही मैंने इसे स्टिच किया है और अब मैं इसे कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद में हम इस फैब्रिक को पूरा अंदर की तरफ में फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद में हम इसे अच्छे से प्रेस से
कर लेंगे प्लेन। और अब इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके तुरपाई कर लूँगी। आप चाहे तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। तो बैक पार्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा। बाद में हम इसमें हुक लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों के शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ ये बैक पार्ट। और अब हम इसके शोल्डर्स, दोनों साइड के जो शोल्डर्स होंगे उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया है और जो ये बैक नेक की पट्टी थी उसे भी मैंने किनारे से स्टिच कर लिया। आप चाहे यहाँ तुरपाई कर लीजिए या फिर आप स्टिचिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से स्टिच करके ही मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में मैंने एक पट्टी ली है और इसे मैं स्लीव्स में, जो हमारा आर्म होल है उसे मैं स्लीवलेस ही रखने वाली हूँ, कोई स्लीव्स अटैच नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने इस तरह से पट्टी लगा ली है। उल्टे साइड में मैंने पट्टी अटैच की है और देखिए मैं उसे सीधे साइड में थोड़ा सा पलट लूँगी। आप चाहे बिल्कुल पतली पाइपिंग की तरह भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से बनाऊँगी ताकि जो नेक है और जो स्लीव्स, जो हमारा आर्म होल है वो हाईलाइट हो सके। तो इस तरीके से ये कुछ दिखेगा जो कि देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरीके से नेक पे भी मैंने इस तरह पट्टी पलट के इसे तैयार कर लिया है। सेम तरीके से इस साइड के आर्म होल में भी हमें करना है और यहाँ पर हम एक हुक लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट जो है रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर जो नीचे लगाने के लिए पट्टी ली थी उसे एक साइड से पीको कर लिया है और दोनों साइड से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। पूरा पट्टी को इस तरह से पूरा राउंड में बना लिया है। अब इसके बाद में हमें इसमें डालनी है चुन्नट। तो आप चुन्नट इस तरीके से डालिएगा कि इसका जो राउंड है वो आपके कमर के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर आप चाहे छोटी छोटी चुन्नट बना सकते हैं। आपके पास फैब्रिक अगर ज़्यादा है, कमर छोटी है, तो आप थोड़ी बड़ी प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे तैयार कर लिया है। चुन्नटें बनाने के बाद में मैंने इसे कमर में स्टिच कर लिया है। नीचे से पीको किया था और ऊपर से नेक और आर्म होल में मैंने पट्टी लगाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छोटी छोटी चुन्नट दे करके मैंने इसे कमर के साइड में स्टिच कर लिया है। पेम्पलम टॉप समर्स में या किसी भी मौसम में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। बच्चियों को बनाकर आप दे सकते हैं। अगर आपकी छोटी बच्ची है तो आप भी इस तरह का पेम्पलम टॉप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिससे कि किसी भी स्कर्ट के साथ, जीन्स के साथ या प्लाजो के साथ आप वेयर करवा सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर पिक लगा दी है। इस तरह से प्लाजो के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।